हेलो एवरीवन, बीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस टेस्ट करेंगे और ये इसका टेस्ट 3 होगा। इसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप वो जो पहले के टेस्ट हैं उन्हें आप जाकर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफ़र द्वारा क्या किया जाता है। मतलब इसमें पूछा है कि ट्रांसफ़र द्वारा कौन सा काम होता है। तो डीसी वोल्टता का अपचयन होता है, विद्युत उत्पादन होता है, एसी वोल्टता का अपचयन होता है या अवचयन होता है, डी है एसी का डीसी में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ट्रांसफर द्वारा जो एसी का वोल्टता का अपचयन होता है, एसी वोल्टता का अपचयन होता है। ठीक है, तो एक फर्स्ट का हो गया सी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्यूज के तार का पदार्थ कैसा होना चाहिए। उच्च प्रतिरोधकता का होना चाहिए, बी उच्च तन्यता का होना चाहिए, सी उच्च गलनांक का होना चाहिए या फिर डी निम्न गलनांक का होना चाहिए। फ्यूज के तार का पदार्थ जो है वो निम्न गलनांक का होना चाहिए। ठीक है, अगला है, विद्युत लैंप का फिलामेंट तंतु किससे बना होता है। तांबे का, लोहे का, शीशे का या फिर टंगस्टन का। विद्युत बल्ब होता है, उसके अंदर जो फिलामेंट या तंतु भरा होता है वो किसका होता है, किस चीज़ का भरा होता है, टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है। अगला है, परमाणु प्रभावी की त्रिज्या कितनी होती है। 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर और 10⁻⁻15 मीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का बी 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, परमाणु प्रभावी की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। अगला है, पृथ्वी की आयु का आकलन किस वजह से किया जाता है। ए यूरेनियम काल निर्धारण से किया जाता है, बी कार्बन काल निर्धारण से, सी परमाणु घड़ी की सहायता से या डी जैव घड़ी की सहायता से। पृथ्वी की वायु का आकलन यूरेनियम काल निर्धारण से किया जाता है। ठीक है, ए राइट आंसर है। अगला है, सूर्य में अत्यधिक ऊर्जा की प्रक्रिया का नाम क्या है। सूर्य में जो अत्यधिक ऊर्जा की प्रक्रिया होती है उसका नाम क्या है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, गैस का दहन या फिर अभिज्ञात होना है। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसमें क्या है कि अभी ज्ञात होना है, तो यानी कि अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन इसमें से जो पूछा गया है क्वेश्चन, सूर्य में अत्यधिक ऊर्जा की प्रक्रिया का नाम वो है बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा 7 क्वेश्चन है, सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। यहाँ पे तारा पूछा है, तारे का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। 4.2 सेकेंड, 42 सेकेंड, 4.2 वर्ष या 42 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 4.2 वर्ष। इसका सबसे नज़दीक तारा कौन सा होता है पृथ्वी का, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, और सूर्य का कितना समय लगता है, कमेंट में बताएं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में आता है, ये कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है, वलय युक्त ग्रह का नाम है शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि। ठीक है, वलय मतलब रिंग बनी होती है, ये ग्रह होता है, इसके चारों तरफ एक रिंग टाइप का बना होता है। ठीक है, ये ग्रह है बीच में और ये ऐसा रिंग टाइप का बना होता है, वलय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का पूर्ण रूप से सीधी रेखा में ना चलना कहलाता है। प्रकाश का पूर्ण रूप से सीधी रेखा में ना चलना कहलाता है प्रकीर्णन, ध्रुवण, अपवर्तन या विवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। ठीक है, तो सीधी प्रकाश जो है चारों तरफ फैलता है, सीधी रेखा में नहीं जाता, तो उसका कारण हो जाता है अपवर्तन। अगला है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति, यूरेनस, मंगल या शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, शनि ग्रह के। अगला क्वेश्चन है, हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देता है, यानी एक ही भाग दिखाई देता है, तो उसका क्या कारण है। ए चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर होना, बी है चंद्रमा का स्थिर होना, सी है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा अवधि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि के बराबर होना, या फिर डी है जिस तरह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रमा है वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जबकि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर होना। ठीक है, चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि जो है वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर होना, ए इसका राइट आंसर है।
अगला है मतलब जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे चंद्रमा भी घूमता रहता है अपने जो उसका स्थान होता है उसी स्थान पर। अगला है स्वच्छ रात्रि में आँख से बिना किसी यंत्र की सहायता से दिखाई पड़ने वाले तारों की संख्या। स्वच्छ रात्रि में आँख से बिना किसी यंत्र की सहायता से दिखाई देने वाले तारों की संख्या कितनी है? 3000, 10,000, 30,000 या 1,00,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000, 12th का ए। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान में बादल नीचे नहीं आते हैं। ए कम दबाव के कारण, बी कम नमी के कारण, सी वायु की तेज गति के कारण, या फिर डी कम तापमान के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम नमी के कारण। ठीक है, कम नमी के कारण रेगिस्तान में जो बादल है नीचे नहीं आते हैं। आपने देखा होगा और जो पहाड़ों पर बादल नीचे रहते हैं क्योंकि वहाँ पर नमी जो है वो ज़्यादा रहती है। अगला है ग्रहों के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रहों के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा कौन सा है? ए शनि का टाइटन चंद्रमा, बी बृहस्पति का गैनीमीड चंद्रमा, सी बृहस्पति का कैलिस्टो चंद्रमा, या फिर शनि का रिया चंद्रमा। तो सबसे कौन सा ग्रह है जिसका चंद्रमा सबसे बड़ा है? तो वो है बृहस्पति का गैनीमीड जो चंद्रमा है वो सबसे बड़ा चंद्रमा है, बृहस्पति का गैनीमीड। अगला है एसी को डीसी में परिवर्तन करने की युक्ति कहलाती है या उपकरण कहलाता है। ट्रांसफर, दृष्टिकारी, प्रेरणा कुंडली या डायनेमो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टिकारी। एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है दृष्टिकारी के द्वारा। अगला है रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह सबसे अधिक प्रभामय प्रतीत होता है? बृहस्पति, शनि, शुक्र या मंगल। रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक प्रभामय प्रतीत होता है? शुक्र। सी इसका राइट आंसर है। भोर का तारा आपने सुना होगा, तो शुक्र इसका राइट आंसर है। सांझ का तारा, भोर का तारा शुक्र को ही बोलते हैं। 17 है अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार। जब अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय यात्री का भार उसके द्रव्यमान के बराबर होगा, उसके द्रव्यमान से अधिक होगा, उसके द्रव्यमान से कम होगा या शून्य होगा। तो अंतरिक्ष में जो यात्री का भार है वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगला है वर्ण का संबंध है यानी वर्ण रंग का संबंध है आयाम से, आवृत्ति से, गुणवत्ता से या वेग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति से। वर्ण का संबंध है आवृत्ति से। अगला क्वेश्चन है रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं? रंगीन टीवी के पर्दे पर जो रंग होते हैं वो किस प्रकार के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं? लाल पीला हरा, लाल पीला नीला, लाल हरा नीला या फिर लाल हरा पीला। जो बेसिक रंग होते हैं उनमें कौन कौन से हैं वो कलर? लाल हरा और नीला। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, लाल हरा और नीला। निम्न में कौन सी सदिश जो राशि है वो नहीं है? ऊर्जा, बल, वेग, संवेग। कौन सी सदिश राशि नहीं है? ऊर्जा। ठीक है, बल, वेग, संवेग, विस्थापन ये सभी क्या हैं? सदिश राशियां हैं। अगला है तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडलीय दबाव क्रमशः गिरता है, क्रमशः बढ़ता है, अचानक बढ़ता है या अचानक गिरता है। इसका राइट आंसर क्या है? अचानक गिर जाता है। ठीक है, तूफान की भविष्यवाणी तब की जाती है जब वायुमंडलीय दबाव जो है अचानक गिर जाता है। अगला है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या एक्सरे किरणें। तो इसका राइट आंसर है गामा किरण है। ठीक है, तो कोबाल्ट 60 जो है वो गामा किरणें उत्सर्जित करता है, इसलिए इसका जो उपयोग है वो विकिरण चिकित्सा में किया जाता है। अगला है प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग कम होता है, अधिक होता है, एक समान होता है या अनंत या असीमित होता है। तो इसका राइट आंसर है एक समान होता है। प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का जो वेग है वो एक समान होता है। 24 है जल के हिमीकरण होने पर इसका दाब कम होता है, अधिक होता है, अपवर्तित होता है या फिर घटता बढ़ता है। जल के हिमीकरण होने पर इसका जो ताप है वो कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। केपलर ने 25 क्वेश्चन है केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति है। किस प्रकार की आकृति है ग्रहों की कक्षाओं की? अति परवलयिक, बी परवलयिक
या दीर्घवृत्तीय या फिर वृत्तीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्तीय। केपलर ने खोज की तो उन्होंने बताया कि ग्रहों की जो आकृति है, जो कक्षा है, उसकी आकृति दीर्घवृत्तीय है। 26 है, अंतरिक्षयान के उच्च परिक्रमा कक्ष में से निम्न परिक्रमा कक्ष में आने पर उसका वेग अपरिवर्तनीय रहता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है या अपूर्वानुमेय रूप से परिवर्तित हो जाता है, अनप्रिडिक्टेबली रूप से परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम हो जाता है। जब उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न परिक्रमा कक्ष में आते हैं तो उसका वेग कम हो जाता है अंतरिक्ष यान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27, हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान, आकार और घनत्व के समान ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बुध और अरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान, इसके आकार और घनत्व के हिसाब से देखें तो कौन सा ग्रह है? शुक्र। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है ये, किस ग्रह की चट्टानों की संभावना जल पर तैरने की है? किस ग्रह की चट्टानों की संभावना जल पर तैरने की है? मंगल, शुक्र, शनि या बृहस्पति। तो शनि इसका राइट आंसर है, सी। किस ग्रह की चट्टानों की संभावना जल में तैरने की है? शनि ग्रह की। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट के साथ।